नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। उज्जैन के बड़नगर रोड पर शुरू हुई कथा के पहले दिन पंडित प्रदीप मिश्रा कथा स्थल पहुंचे तो व्यासपीठ पर बैठकर सर्वप्रथम श्रद्धालुओं का अभिवादन किया। वहीं जनप्रतिनिधियों ने पंडित प्रदीप मिश्रा का स्वागत अभिनंदन किया। कथा सुनने के लिए देश भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन 2 दिन पहले से शुरू हो चुका है। खास बात यह है कि कथा पंडाल में लोगों ने जगह रोकना शुरू की। हालत यहाँ थी कि पंडाल में पैर रखने की जगह नहीं थी, साथ ही और अपने स्थान पर ही भजन कीर्तन कर समय व्यतीत करते हुए वहीं भोजन किया और रात में सो गए। यहाँ बता दें कि कथा स्थल पर लाखों श्रद्धालुओं की व्यवस्था और सुरक्षा के तहत प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी। यहाँ इमरजेंसी के लिए कथा पंडाल के बाहर ही 10 एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। इसके अलावा डॉक्टरों की टीम दवा के साथ मौजूद है। साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं ने पीने के पानी, चाय, नाश्ते की निःशुल्क व्यवस्था की है। इसके अलावा 50 बाय 200 फीट की भोजनशाला में लोगों का भोजन शुरू हुआ। 2 तरफ भोजन काउंटर होने से भीड़ अधिक होने के बाद भी स्थिति नहीं बिगड़ी। दाल, चावल, सब्जी, पूड़ी, हरी चटनी भोजन में परोसी जा रही थी। भोजन के बाद लोग स्वयं बर्तन साफ कर काउंटर पर जमा भी करा रहे थे। पीने के पानी के लिए पीएचई द्वारा कथा स्थल के आसपास पाइपलाइन बिछाकर नल लगाए गए हैं। नगर निगम द्वारा इन नलों के आसपास गिट्टी चूरी नहीं डाली गई, इस कारण कीचड़ हो रहा है। वहीं आयोजकों ने ठंडे और शुद्ध पानी के कैंपर भी रखे गए हैं। यहाँ बता दें कि उज्जैन में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा के लिए बच्चों से लेकर वृद्ध तक जमकर उत्साह है। 2 दिन पहले से पंडाल में अपना स्थान रोककर बैठे लोगों से 8 से 10 वर्ष की उम्र के बच्चों से लेकर 80 वर्षीय वृद्ध भी नजर आए। शिव भक्ति में रमे यह लोग पंडाल में ही झांझ मंजीरे लेकर भजन गा रहे थे और अपने साथ घर से लाए भोजन को ग्रहण कर रहे थे। कई कपड़ों का बैग सिरहाने लगाकर आराम करते नजर आए। इन्हें आयोजकों द्वारा किए गए प्रबंध से कोई सरोकार नहीं था। शिव भक्ति में डूबे इन लोगों को सुविधाओं और संस्थान की जरूरत भी नजर नहीं आई। शहर के दूर दराज वाले बस्तियों और पीएचई की पानी की पाइपलाइन से अछूते रहवासी क्षेत्रों में टैंकरों से पानी पीएचई द्वारा भेजा जाता है। अभी पीएचई के पास पुराने टैंकर हैं जो खस्ता हालत में हैं। इनसे पानी सप्लाई करने में दिक्कतें आती हैं। इसको देखते हुए सांसद अनिल फिरोजिया ने उज्जैन शहर की पेयजल व्यवस्था एवं विभिन्न सामाजिक आयोजन हेतु सांसद निधि से 10 टैंकर उज्जैन नगर पालिका निगम के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सौंपे गए। इस अवसर पर विधायक उत्तर पारस जैन, महापौर उज्जैन मुकेश टटवाल, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, सभापति कलावती यादव, पीएचई प्रभारी शिवेंद्र तिवारी, सांसद प्रतिनिधि कपिल कटारिया सहित पीएचई के इंजीनियर और स्टाफ उपस्थित रहे। अतिथियों ने पूजा कर टैंकर पीएचई को सौंपे। आज हमारे उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ साथ आदरणीय अनिल फिरोजिया जी द्वारा नगर पालिका निगम को 10 टैंकर ताकि हमारे शहर में होने वाले उत्सवों और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम में भी इसका टैंकर का उपयोग होगा। तो मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इन्होंने अपनी नीति से जो टैंकर पंचकोशी यात्रा को झिरनिया गांव से निकालने के लिए एवं कुंड व बावड़ी को व्यवस्थित किया जाए, कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ग्राम पंचायत झिरनिया, जनपद पंचायत घटिया, जिला उज्जैन के गांव के रहवासियों ने पंचकोशी यात्रा गांव से निकाली जाए एवं कुंड बावड़ी को संज्ञान में लेकर व्यवस्थित किया जाए, जिसको लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। सरपंच अंशुबाई आंजना एवं ईश्वर सिंह आंजना सरपंच प्रतिनिधि ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचकोशी यात्रा निकाली जाती है जो खंडित हो रही है, उसमें झरनेश्वर महादेव व चक्रेश्वर महादेव छूट रहे हैं। जो उज्जैन के आसपास पंचकोशी यात्रा निकलती है वह यात्रा देवराज खेड़ी, नलवा खरंट, अंबोदिया, नई खेड़ी से झिरनिया, चक्रावदा, सोडक होकर जाती थी। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर निवेदन किया है कि पंचकोशी यात्रा में परिवर्तन कर झरनेश्वर महादेव व चक्रेश्वर महादेव को तुरंत जोड़ने की कृपा करें। ये है कि हमारे गांव पंचायत झिरनिया में हमारे गांव के बुजुर्गों का कहना है कि ग्राम पंचायत झिरनिया में पंचकोशी यात्रा पूर्व में निकलती थी। बूढ़े बुजुर्गों का कहना है तो वो यात्रा संज्ञान में लेकर उसको वापस निकाला जाए।
दूसरी मांग ये है कि हमारे गांव में झरनेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पे कुंड व बावड़ी है पास में, तो वो कुंड धंसने की संभावना में है और आए दिन वहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं, तो कोई बच्चा गिर जाए या ऐसी दुर्घटना हो सकती है, तो उसे संज्ञान में लेकर तो जल्द से जल्द उसका निराकरण करा जाए। ये तो करीब मुझे तो जानकारी नहीं, पर करीब 70-80-90 साल पूर्व में निकल ये इस कारण से कि बीच में जो पान बड़ौदा से ऊपर यात्रा आती थी, तो वहाँ बीच में कुछ लुटेरों ने लूटपाट कर ली थी उस समय में, तो फिर वो यात्रा को मोड़ दे दिया गया। तो उस यात्रा में 2 महादेव छूट रहे हैं, झरनेश्वर महादेव और चक्रेश्वर महादेव, तो वो यात्रा खंडित हो रही है, तो उनको संज्ञान में लेकर ये यात्रा पूर्ण रूप से सही साट निकाली जाए। वो पत्थर की है, वो तो हजारों साल पूर्व की है, हमें भी नहीं पता, हमारे पूर्वजों को भी नहीं पता कि इसका क्या मैटर है, मंदिर कहाँ से आया, क्या है, किसने बनाया। वो कुंड और बावड़ी की व्यवस्था करी जाए और मान्यवर से निवेदन है कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, तो उसके आसपास बाउंड्री वगैरह करी जाए। नरवाई यानी पराली जलाने पर किसानों पर कार्रवाई के उज्जैन कलेक्टर ने आदेश के बाद भी किसान नरवाई जला रहे हैं। उज्जैन में अब नरवाई जलाना भारी पड़ सकता है। खेतों में नरवाई जलाने का कृत्य जिला कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। नरवाई में आग लगाने पर पुलिस द्वारा प्रकरण भी कायम किया जा सकता है। वर्तमान में जिले में गेहूं फसल की कटाई लगभग शुरू हो गई है। गेहूं फसल की कटाई के बाद सामान्य तौर पर किसान नरवाई को जला देते हैं, जिससे पर्यावरण में प्रदूषण के साथ साथ मिट्टी की संरचना भी प्रभावित होती है। निर्देशों के उल्लंघन किए जाने पर व्यक्ति को नोटिफिकेशन प्रावधान तथा निर्देशानुसार पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि देनी होगी। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 एकड़ से कम भूमि रखने वाले किसान को 2500 रुपये प्रति घटना पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि देनी होगी। 2 एकड़ से अधिक लेकिन 5 एकड़ से कम पूरी भूमि रखने वाले किसान को 5000 रुपये प्रति घटना पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि देना होगी। 5 एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले किसान को 15,000 रुपये प्रति घटना पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि देना होगी। तक्षशिला न्यूज़ द्वारा प्रमुखता से खबर प्रसारित की गई थी कि रामघाट पैदल पुल पर रेलिंग नहीं है। तक्षशिला न्यूज़ की खबर का असर हुआ, जिम्मेदारों ने सुध लेते हुए रेलिंग लगवा दिए हैं, परंतु पैदल पुल की शुरुआत के थोड़े से हिस्से पर अभी भी रेलिंग नहीं है। यदि यहाँ भी रेलिंग लग जाए तो यह पैदल पुल आवागमन के लिए सुरक्षित हो जाएगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए।